नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी अब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि अब बिहार पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा, वो 30 तारीख को संपन्न होने वाली है। अब उसमें बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप अपने स्टैटिक पोर्शन को तो कवर कर ही रहे होंगे, साथ ही करंट अफेयर्स के अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 25 से 35 के बीच में सवाल पूछे जाते हैं इनसे, और उसमें स्पीडी करंट अफेयर्स और एजुटेरिया करंट अफेयर्स से बहुत मात्रा में सवाल सीधे तौर पर मिल जाते हैं। इसीलिए अब हमें इतने कम समय में करंट अफेयर्स को तैयार करने की एक स्ट्रेटजी के तहत इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक बुक से भी सारी चीज़ें करंट अफेयर्स नहीं फंसती हैं। इसलिए हमें कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। जैसे स्पीडी के करंट अफेयर्स में हम लगभग 5 से 6 महीने के पॉइंटर को कवर कर लें और उसके बाद हम इसके एमसीक्यू को देख लेते हैं। लेकिन इसके जो टेबल कंटेंट में कुछ और भी पुरानी चीज़ें बहुत पीछे तक की दी हुई होती हैं, उतने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो लास्ट के 5 से 6 महीने के करंट अफेयर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। और टेबल कंटेंट को हम कोशिश करें कि एजुटेरिया या कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य एजुटेरिया की मैगजीन से कवर कर लें, जिससे हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करंट अफेयर्स को कवर कर लें बहुत कम समय में। ठीक है दोस्तों, आज ये शुरुआत करते हैं। आज हम इसमें सबसे लास्ट मंथ से शुरू करेंगे, यानी कि आखिरी के जो 5 से 6 महीने हम इनका करंट अफेयर्स सबसे पहले देखेंगे। जैसे अगस्त महीना हो गया, जुलाई महीना हो गया, जून महीना हो गया, इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो भी सवाल हों हम सबसे पहले उनको कवर कर लें जो हमारे परीक्षा के पेपर सेट होने के जो सबसे नज़दीक के महीने हों, क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा लगभग 60 से 70% सवाल शुरू के लगभग 5 से 6 महीने से होते हैं। ठीक है, इसीलिए आज हम अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को शुरू करेंगे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की इसकी शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा अगस्त का करंट अफेयर्स, यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। सॉरी, 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां पर G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया है? गांधीनगर में किया है। ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि दोस्तों यहीं पर वो चीज़ें बार बार रट लें, याद कर लें, क्योंकि हम इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आप वो चीज़ें यहीं पर दोबारा देखना शायद ना पड़े। यदि आपको पड़े तो फिर देख सकते हैं, बट कोशिश करें कि यहीं पर सारी चीज़ें याद कर लें। ठीक है, 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, ध्यान रखिएगा किसने, स्मृति ईरानी ने G20 इम्पावर की जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसको कहाँ पर उद्घाटित किया था? उसको गांधीनगर में किया था। ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात की राजधानी है ये। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। 1 अगस्त 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ध्यान रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ने किस राज्य में के लिए नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो किसके लिए किया है? असम के। ध्यान रखिएगा, अभी असम के विधानसभा के लिए भवन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? ओम बिरला के द्वारा, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, 1 अगस्त 2023 को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ध्यान रखिएगा, मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है, 1 अगस्त 2023 को किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अगस्त 2023 को किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा कर दी है? मोइन अली किस टीम से खेलते हैं? तो इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पिनर गेंदबाज हैं, ये इंग्लैंड के हैं। मोइन अली ने अब से क्रिकेट से संन्यास ले ली है। ठीक है, किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज़ 2023 के लिए विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? तो किसका है? चेतना मारू का। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो इसको एक बार और देख लीजिएगा। मतलब वो भारतीय मूल की लेखिका हैं, उनका उपन्यास कौन सा है? वेस्टर्न लेन। ध्यान रखिएगा, कौन सा है? वेस्टर्न लेन।
और ये बुकर लिस्ट जो बुकर प्राइज़ होता है उसकी जो विजेता लिस्ट है उसमें इनका नाम उसमें इनके उपन्यास का नाम शामिल किया गया है। तो ये किसका उपन्यास है? चेतना मारू का। ध्यान रखिएगा, चेतना मारू का। ठीक है। 2 अगस्त 2023 को इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को, कितने 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है। 2 अगस्त 2023 को जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है। यह किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश की। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। जलेसर धातु शिल्प को अभी GI टैग मिला है, यह किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। ध्यान रखिएगा इसे। 3 अगस्त 2023 को किसने पूर्व नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो ये है समीर सक्सेना। समीर सक्सेना ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 3 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन योजना, कौन सी योजना? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? तो किस राज्य में ऐसा किया जाएगा? तो वो ओडिशा राज्य में किया जाएगा। ओडिशा राज्य में अभी 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने की बात कही गई है, लेकिन किस योजना के तहत की गई है? तो आपको ध्यान रखना है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 3 अगस्त 2023 को आयरलैंड दौरा के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो किसे? जसप्रीत बुमराह को। आपको पता होगा भारत ने ये सीरीज जीती है 2-0 से। तीसरा मैच जो है बारिश के कारण रद्द हुआ था और उसमें से पहले और दूसरे मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है, इसलिए भारत के नाम ये सीरीज रही। आयरलैंड का जो दौरा था उसकी जो टीम के कप्तान थे वो जसप्रीत बुमराह थे। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह उस टीम के कप्तान थे। ठीक है। 3 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? असम के मुख्यमंत्री ने। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है। असम के मुख्यमंत्री ने। ध्यान रखिएगा। 4 अगस्त 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पास किया है? तो किसने पास किया है? ये झारखंड की विधानसभा ने ऐसा किया है। और इसमें कहा गया है कि जो भी मतलब नकल करवाते हैं, पेपर लीक करते हुए पकड़े जाएंगे, उन्हें 10,000 तक का जुर्माना है या उम्र कैद तक की सज़ा है। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसे। 4 अगस्त 2023 को सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस के साथ मारिएगा तो पेरुक्कू या अय्यम ये सारी चीज़ें जो सवाल होते हैं ज़्यादातर दक्षिण भारत के होते हैं और उसमें केरल और तमिलनाडु बहुत आगे रहते हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आदि पेरुक्कू का जो महोत्सव होता है, सांस्कृतिक महोत्सव एक प्रकार का, ये कहाँ पर मनाया गया है? तो अभी ये तमिलनाडु में मनाया गया है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 4 अगस्त 2023 को ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सी फिल्म फेस्टिवल है? ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल है। उसमें गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डायने क्रूगर को अभी हाल ही में ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। 4 अगस्त 2023 को जारी FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं डी गुकेश। कौन सी रैंकिंग है? FIDE यानी कि फाइड की जो रैंकिंग है उसमें भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बने हैं डी गुकेश। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आज हम जो करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग इस वीडियो को एंजॉय की तरह देखिएगा और बहुत आसानी से मैं चीज़ों को आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 5 अगस्त 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन की मंजूरी दी है? तो किसने
किसको दी, किसने दी है, तो ये राजस्थान की कैबिनेट ने दिया है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की कैबिनेट ने अभी हाल ही में एक विधेयक को मंजूरी दिया है जिसके तहत 19 नए जिले बनाए जाएंगे और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। ठीक है, इनकी बनाए जाने की घोषणा की है। तो 5 अगस्त 2023 को किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। एलेक्स हेल्स कहाँ से खेलते हैं, तो ये इंग्लैंड से खेलते हैं। ध्यान रखिएगा, एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और ये कहाँ के प्लेयर हैं, तो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, 5 अगस्त 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 को पास किया है, तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने ऐसा किया है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने अभी हाल ही में विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक जो है 2023 पास किया है। 5 अगस्त 2023 को देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, मासी पोर्टल लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, आपको जिस तरह से मम्मी अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं उसी तरह मम्मी की बहन मौसी भी अब बच्चों का ख्याल रखती हैं। मम्मी और मौसी बहन होने के कारण इसीलिए उनकी केयरिंग पावर स्ट्रांग होती है और एक दूसरे के बच्चों को बहुत अच्छे से केयर करती हैं, तो इसीलिए ये मासी पोर्टल इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 6 अगस्त 2023 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वॉलमार्ट। ध्यान रखिएगा, ये कंपनियों में जो ग्लोबल सूची होती है उसको जारी किया जाता है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची होती है, इसमें वॉलमार्ट जो है वो पहले नंबर पर है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, तत्कालीन जो रैंकिंग आती है समसामयिक के आधार पर उससे ये सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो 500 की सूची है ग्लोबल फॉर्च्यून की उसमें वॉलमार्ट पहले नंबर पर है। 6 अगस्त 2023 को किस देश के फुटबॉलर जियानी लुइगी बुफोन ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो किस देश के फुटबॉलर हैं, तो ये इटली के फुटबॉलर हैं। अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका नाम क्या है, जियानी लुइगी बुफोन। अब ये इटली के फुटबॉलर हैं, अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 6 अगस्त 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है, तो कहां पर रखी है, तो ये रखी है तमिलनाडु में। किसने रखी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन से स्थल की प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो ये रखी है तमिलनाडु में रखी है। ठीक है, 6 अगस्त 2023 को किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये मृणाल ठाकुर को सम्मानित किया गया है। इससे 6 अगस्त 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने GOLD योजना शुरू की है, तो ये GOLD योजना किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू की है, तो ये इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित कार्यों को देखती है और इसने कौन सी योजना शुरू की है, गोल्ड योजना शुरू की है। ध्यान रखिएगा। 6 अगस्त 2023 को गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुइन को 109वीं जयंती मनाई है, तो गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट कौन से हैं, इनका नाम क्या है, विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है, तो ये कहाँ के हैं, ये बेल्जियम के हैं। ठीक है, बेल्जियम के। अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राइनो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है BPSC के लिए या बिहार विशेष की या किसी भी परीक्षा के लिए। राइनो टास्क फोर्स किस राज्य के द्वारा गठित किया जाएगा, तो ये बिहार में गठित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त 2023 को ट्रेकोमा को ख़त्म करने के लिए कौन सी बीमारी, ट्रेकोमा को ख़त्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है इराक। WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बन गया है, इराक बन गया है। और किस चीज़ के लिए, ट्रेकोमा को ख़त्म करने के लिए। ध्यान रखिएगा इसे। 7 अगस्त 2023 को कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी, तो अदिति स्वामी जो हैं, अदिति स्वामी सबसे कम उम्र में भारतीय हैं जो तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। ठीक है, अदिति स्वामी का किस खेल से संबंध है, तो आप बताएंगे किससे, तीरंदाजी से। ठीक है,
अभी इन्होंने गोल्ड जीता था। 8 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो ये गुजरात ने लागू की है। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना थी उसको चालू किया था। अब गुजरात सरकार ने 8 अगस्त 2023 को गुजरात सरकार ने भी एक जिला एक उत्पाद की योजना लागू कर दी है। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। 8 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? हिमक्राफ्ट कर दिया है। तो किसने कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने कर दिया है। इससे दो तरीके से सवाल बन सकते हैं, जैसे किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया है? तो ये आपको सबसे पहला जो सवाल बनेगा वो हिमाचल प्रदेश ने कर दिया है। लेकिन एक दूसरा सवाल ये बन सकता है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आपको उत्तर बताना है क्या? हिमक्राफ्ट रख दिया गया है। हिमक्राफ्ट रख दिया गया है। ठीक है। 8 अगस्त 2023 को किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जयेश सैनी को। जयेश सैनी को अभी हाल ही में ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। 9 अगस्त 2023 को किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एम परमेश को नियुक्त किया गया है। एम परमेश को अभी हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के पद के रूप में। ठीक है। 9 अगस्त 2023 को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले जो एथलीट हैं उन पर एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया गया है, बनाई गई है। उसका नाम क्या है? हल्ला बोल। हल्ला बोल मतलब जब हम जीतते हैं तो जोश होता है, एक साथ अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए अपने ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं और जोर जोर से अपने देश को दुनिया के सामने रखते हैं, इसी को ऊर्जा के साथ। तो इसे हम हल्ला बोल के रूप में इस फिल्म का नाम रखा गया है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 अगस्त 2023 को वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता का नाम क्या था? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023। इसमें भारत पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 9 अगस्त 2023 को T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो तिलक वर्मा बन गए हैं। ये दूसरे सबसे कम उम्र के जो भारतीय हैं इन्होंने अर्धशतक लगाया है। ठीक है। 9 अगस्त 2023 को कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो कहाँ पर? जैसलमेर में। जैसलमेर में जो एक उसकी डायनासोर की एक प्रजाति मिली है जो जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की, ये जीवाश्म की प्रजाति है इसकी। ठीक है। डायनासोर की ऐसी प्रजाति है जो जीवाश्मों को खाते थे। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 10 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी थी? शायद ये संख्या के बारे में बात की है। अगले में देखते हैं इसे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या पूछा जा रहा है, तो ये आगे देखते हैं इसको। सबसे अधिक किस राज्य में थी? तो वो सबसे अधिक जो थी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो लाभार्थी थे वो किस राज्य में थे सबसे अधिक? तो वो बिहार राज्य में थे। ये सवाल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी फाइनेंस कंपनी 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? तो कौन सी है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सी है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है। सॉरी दोस्तों, एक छोटा सा इंटरप्शन आ गया था। ये फिर से एक बार देख लेते हैं इसको सवाल को।
कौन सी फाइनेंस कंपनी 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? तो कौन सी कंपनी है वो? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का जो नेतृत्व करेंगे वो है भारतीय जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। ठीक है, जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जी हैं। अगला सवाल देखते हैं। 10 अगस्त 2023 को किस राज्य की राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुश्क बुदजी चावल को जीआई टैग मिला है? दोस्तों थोड़ा सा नाम अजीब है, इसलिए एक बार नाम प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं, फिर से देख लेते हैं एक बार। 10 अगस्त 2023 को किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, नंबर 1 कौन सा है? राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्क बुदजी चावल को जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ का ये चावल है? तो ये है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का वुडक्राफ्ट है और ये मुश्क बुदजी चावल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, 11 अगस्त 2023 को एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में किया गया है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में किया गया है? तो ये किया गया है कुपवाड़ा ज़िले में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िलों में एलओसी के पास पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 11 अगस्त 2023 को किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन को प्रक्षेपित किया था? तो ये लूना 25 मिशन किसका है? रसिया का है। ध्यान रखिएगा, अभी ये फेल हो चुका है शायद, इसलिए ये चर्चा में भी है। लूना 25 मिशन को किसने लॉन्च किया था? किसके लिए? चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था। किसने? रूस ने। ठीक है, 11 अगस्त 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जो जाकार्ता है, ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। ध्यान रखिएगा इसे आप। 11 अगस्त 2023 को यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। यूके के संसद द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है, उस पुरस्कार का नाम क्या है? अशक्त महिला आइकॉन अवार्ड। इसमें किसको दिया गया है? तो ये मायरा ग्रोवर को दिया गया है। किसको? मायरा ग्रोवर को। 11 अगस्त 2023 को किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा इसे, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 11 अगस्त 2023 को इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं। 12 अगस्त 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के जो है सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभी हाल ही में 12 अगस्त 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पर पाए गए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। सॉरी दोस्तों, ये भारत के संदर्भ में है, ये विश्व के संदर्भ में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जो राज्य के सबसे अधिक मामले हैं कैंसर के, ये भारत के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, अब 12 अगस्त 2023 को कहाँ पर कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो कहाँ पर शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है हैदराबाद में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ पर शुरू किया गया है? तो हैदराबाद में शुरू किया गया है। ठीक है, 12 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन का जो चालू किया है? मुख्यमंत्री सौर मिशन जो चालू किया है, किस राज्य सरकार ने चालू किया है? तो मेघालय सरकार ने चालू किया है मुख्यमंत्री सौर मिशन। ठीक है, 12 अगस्त 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? तो ये किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की मंजूरी दी है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 13 अगस्त 2023 को भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है?
तो 2023 तक है। ये कई बार लक्ष्यों से जो सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस की जो हिस्सेदारी है उसको 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक करने का ऐसा लक्ष्य रखा है। भारत के कितने हवाई और अड्डों पर निजी यात्रा सुविधा शुरू की गई है? तो भारत के 6 हवाई अड्डों पर निजी यात्रा शुरू की गई है। ठीक है। 13 अगस्त 2023 को किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला है? तो किसको मिला है? सुभाष रुनवाल को। सुभाष रुनवाल को अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड रिक्स मिला है। किसको? सुभाष रुनवाल को। 13 अगस्त 2023 को आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन की सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो ये कर दिया है 500 रुपये। ठीक है। 13 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो कहाँ पर किया है? तो कोलकाता में किया है। G20 की जो भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित की गई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना संबोधन दिया था। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 14 अगस्त 2023 को किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है? तो ये किसने जीती है? भारत ने जीती है। चौथी बार जीती है, ध्यान रखिएगा। कौन सी ट्रॉफी जीती है चौथी बार? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। किसने? भारत ने चौथी बार जीती है। 14 अगस्त 2023 को 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक को दिया गया है। ठीक है। सॉरी, जियो हैप्टिक को दिया गया है। कौन सा अवार्ड? इंडिया का जो इंटरप्रेन्योर अवार्ड में, इसमें जो है टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक को दिया गया है। 14 अगस्त 2023 को किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है वियना को। वियना की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया। ठीक है। वियना की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया। 14 अगस्त 2023 को जारी FIH की जो पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? FIH की जो पुरुष की जो हॉकी रैंकिंग है उसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? आइए आगे देखते हैं इसे। इसमें रहा है नीदरलैंड पहले स्थान पर रहा है। FIH की पुरुष हॉकी की जो रैंकिंग जारी की गई उसमें नीदरलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। किसने? गुजरात में आई हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने शुरू किया है। कहाँ पर शुरू किया गया है? ये गुजरात में शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। 15 अगस्त 2023 को इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। 15 अगस्त 2023 को अनवर अल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। इनका नाम क्या है? अनवर उल हक कक्कड़ पाकिस्तान के अभी हाल ही में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। 15 अगस्त 2023 को किसने पहला कैनेडियन ओपन का खिताब जीता है? ध्यान रखिएगा, ये जेनिक सिनर हैं। इन्होंने अपना पहला कैनेडियन ओपन का खिताब जीता है। ठीक है। युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये वाराणसी में किया जाएगा। युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। 16 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक अभियान चलाया जिसके तहत 5 करोड़ पौधे लगाने की बात कही गई है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। 16 अगस्त 2023 को G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 2023 को G20 फिल्म सम्मेलन जो है
फिल्म महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ठीक है। 16 अगस्त 2023 को आई SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो 2027 तक। ध्यान रखिएगा कि एक रिपोर्ट SBI ने जारी की है जिसमें बताया गया है कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 16 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है? IVF ट्रीटमेंट को फ्री करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है गोवा। गोवा राज्य ऐसा है जिसने IVF के ट्रीटमेंट को अपने सरकारी अस्पतालों में फ्री कर दिया है। ठीक है। 16 अगस्त 2023 को केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? आर दुराईस्वामी को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 16 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। किसने? राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। 16 अगस्त 2023 को किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो किसको? क्रिस वोक्स और एस्ले गार्डनर को। क्रिस वोक्स जो हैं ये पुरुष में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैं जुलाई महीने के, और जो एस्ले गार्डनर हैं ये महिलाओं में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैं जुलाई की। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। 16 अगस्त 2023 को किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के हैं स्टीवन फिन। कहाँ से खेलते हैं? तो इंग्लैंड से खेलते हैं। ठीक है। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 17 अगस्त 2023 को भारत में कहां पर पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? तो कहां पर लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ये घटना हुई है। तो नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पर? ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है। ठीक है। 17 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अबुआ आवास योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई? किस राज्य के द्वारा की गई? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। कौन सी योजना है? अबुआ आवास योजना। ठीक है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो तमिलनाडु में खोला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कहाँ पर? तमिलनाडु में खोला जाएगा। ठीक है। ये अगला सवाल देखते हैं। 17 अगस्त 2023 को किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? राज चिट्टी को मिला है। कौन सा पुरस्कार? जॉर्ज लेडली पुरस्कार। ठीक है। 17 अगस्त 2023 को किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है व्यसन मुक्त बंगाल अभियान? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया, जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इन्होंने ही कहाँ पर शुरू किया है? तो ये बंगाल में शुरू किया है, पश्चिम बंगाल में शुरू किया है। ये अभियान कौन सा है? व्यसन मुक्त बंगाल अभियान। ध्यान रखिएगा, ये अभियान है व्यसन मुक्त बंगाल अभियान। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है बंगाल में। 17 अगस्त 2023 को किस देश के ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आपको ध्यान रखना है, वनिंदु हसरंगा कहाँ के प्लेयर हैं? तो श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाज हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, वनडे और T20 से अभी नहीं लिया है। ठीक है। 18 अगस्त 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो बांग्लादेश की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना को शुरू किया गया है। ठीक है। 18 अगस्त 2023 को किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह को। ठीक है। ये अगला सवाल देखते हैं। 18 अगस्त 2023 को डोप टेस्ट में फेल होने के बाद दुती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लग गया है? तो 4 साल का प्रतिबंध लग गया है।
और डोप टेस्ट में ये फेल हो चुकी हैं। इन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। इनका नाम क्या है? द्युति चंद है। अब इन पर 4 साल का प्रतिबंध लग गया है। 18 अगस्त 2023 को जारी आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी की रैंकिंग में 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सूर्य कुमार यादव जो हैं वो शीर्ष पर रहे हैं। आईसीसी के जो पुरुष की जो T20 खिलाड़ियों की जो रैंकिंग जारी होती है उसमें सूर्य कुमार यादव प्रथम स्थान पर थे, पहले स्थान पर थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? कौन सी सरकार जो है भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सवाल दूसरी तरह से इस तरह से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चेक डैम बनाने जाने की योजना बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या आएगा? तो भूजल संरक्षण आएगा। ठीक है। 19 अगस्त 2023 को भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा भी गया है सवाल। 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? ये बेंगलुरु में किया गया है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया है। 19 अगस्त 2023 को किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? तो कहाँ पर आया है? ये कुवैत में आया है। कोरोना का एक नया वेरिएंट EG5 वेरिएंट जो है का पहला मामला आया है, कुवैत में आया है पहला मामला। ध्यान रखिएगा इसे। 19 अगस्त 2023 को भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। इनका नाम क्या है? थर्मन सनमुगरत्नम। ठीक है। 19 अगस्त 2023 को आरबीआई ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उद्गम पोर्टल को। अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है ये पोर्टल। इसका नाम क्या है? उद्गम पोर्टल। ठीक है। 19 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल को लॉन्च किया है? प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने लॉन्च किया है। केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। 19 अगस्त 2023 को प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो प्रिया मलिक द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। किसमें? अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। और किसके द्वारा जीता गया है? तो ये प्रिया मलिक के द्वारा जीता गया है। ठीक है। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के संबंध में कार्य पूरा कर दिया है? तो मालदीव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का जो काम है रिलायंस जियो की कंपनी ने मालदीव में ऑप्टिकल फाइबर केबल से उसको जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है। 20 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये कौन सी राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने रतन जी टाटा को, जो उद्योगपति हैं, उनको महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। बीस अगस्त 2023 को लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? अंतिम पंघाल। अंडर 20 में विश्व का जो खिताब जीतने वाली अंतिम पंघाल पहली भारतीय बन चुकी हैं, पहली भारतीय पहलवान बन चुकी हैं, जो कि लगातार मतलब ये अपना स्थान हासिल किया, लगातार इन्होंने खिताब जीता है, अंडर 20 विश्व कप का खिताब। ठीक है। 20 अगस्त 2023 को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये समुद्र ऐप लॉन्च किया गया है। किसके लिए? नाविकों के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के द्वारा। ठीक है। 20 अगस्त 2023 को किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को अभी हाल ही में 20 अगस्त 2023 को राज्य को मतलब प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। कहाँ पर? कहाँ के
मैटी केले को जीआई टैग मिला है। ध्यान रखिएगा, कहाँ के मैटी केले को जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ का है, ये कन्याकुमारी का है। ठीक है, कहाँ पर, कन्याकुमारी के जो मैटी केले को जीआई टैग मिला है। 21 अगस्त 2023 को कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ट्यूलिप गार्डन जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो कहाँ का है ट्यूलिप गार्डन, ये है श्रीनगर का। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन जो है अभी हाल ही में बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 21 अगस्त 2023 को कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता को आयोजित करेगी। तो ये आयोजित करेगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अब जो है प्रो गोविंदा की जो प्रतियोगिता है उसको कब आयोजित किया जाएगा, जन्माष्टमी पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इक्कीस अगस्त 2023 को 21 अगस्त 2023 को महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, स्पेन ने जीता है। ध्यान रखिएगा, महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, स्पेन ने जीता है। ठीक है, 21 अगस्त 2023 को भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। अपने जो भारत की हैं एशियाई स्नूकर स्क्वैश प्रतियोगिता में अनाहत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा इसे। 21 अगस्त 2023 को कौन सा हवाई अड्डा डिजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है डिजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। आइए अगला सवाल देखते हैं। 22 अगस्त 2023 को किस क्रिकेटर का चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर जी को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, 22 अगस्त 2023 को किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको, सालू जिंदल को सम्मानित किया गया है। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको, सालू जिंदल को। आइए अगला सवाल देखते हैं। 22 अगस्त 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने विशंभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो किस देश के राष्ट्रपति ने, तो नेपाल के राष्ट्रपति ने विशंभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, अब 22 अगस्त 2023 को नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा, मालाबार अभ्यास का जो 27वां संस्करण है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 22 अगस्त 2023 को कौन सी राज्य सरकार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो 2020 है उसको लागू करने की बात कही है। तो ये है एक मिनट, आपको ये सवाल को फिर से देख लेना चाहिए। 22 अगस्त 2023 को कौन सी जो राज्य सरकार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्या है, ख़त्म करने वाली पहली सरकार बन जाएगी। ख़त्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। तो ये कौन सी है, ये कर्नाटक सरकार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ख़त्म करके एक नई शिक्षा नीति बनाएगी। तो वो कौन सी पहली सरकार है, तो वो कर्नाटक सरकार है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको थोड़ी सी विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बन गया है। तो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत चौथा देश बन गया है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। ध्यान रखिएगा इसे। 23 अगस्त 2023 को खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, अस्मिता महिला लीग। ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में विश्व
पैरा लिफ्टिंग पावर चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी प्रतियोगिता में? विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। 23 अगस्त 2023 को एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 23 अगस्त 2023 को किसे सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार दिया गया है? तो सिहान शौकत को सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 23 अगस्त 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिलीपींस के तटरक्षक बलों के साथ भारतीय तटरक्षक बल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 23 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की बात कही है? तो आयुष्मान भारत योजना में सफाई कर्मियों को शामिल करने की जो बात कही है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की बात कही है। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊँची मोटर सड़क का उद्घाटन निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। 23 अगस्त 2023 को यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एसएस रेल के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है? तो एयर इंडिया ने किसके साथ? यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए एसएस रेल के साथ साझेदारी की है। ठीक है, 24 अगस्त 2023 को कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो ये कितने देशों को ब्रिक्स में आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो ये ब्रिक्स में 6 देशों को, अन्य देशों को शामिल करने की बात कही गई है। 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। कौन सी योजना का? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य की है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 24 अगस्त 2023 को पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? पंजाब राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। कौन सा सूचकांक है? पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। 24 अगस्त 2023 को ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कहाँ पर? इंदौर में 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, 24 अगस्त 2023 को जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इंदौर रहा है। इंदौर में अभी हाल ही में 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन भी शुरू किया गया था और एक और रिकॉर्ड दर्ज है। कौन सा? अभी हाल ही में जो जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें भी इंदौर पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, 24 अगस्त 2023 को भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? द ग्रैंड ऑफ क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो किस देश के द्वारा किया गया है? ऐसा ग्रीस के द्वारा किया गया है। ठीक है, 25 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? तो भारत के वो कौन सा राज्य है जिसने जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं जिसमें हम सभी लोग पानी पीते हैं उन बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, अधिसूचना जारी की उसके लिए? तो ये कौन सी राज्य सरकार है? तो ये असम की राज्य सरकार है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 25 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप, कौन सा? लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। लकी बिल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केरल राज्य की सरकार के द्वारा लकी बिल ऐप को लॉन्च किया गया है। अब 25 अगस्त 2023 को FIDE विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने FIDE का जो विश्व कप 2023 का फाइनल था वो किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं। 25 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। ठीक है। अब 25 अगस्त 2023 की सूचना के अनुसार कौन सा देश प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? तो कौन सा देश करेगा ऐसा? तो इजराइल देश है, ये प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 60% तक की वृद्धि करेगा। ठीक है। 25 अगस्त 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो किसने दिया है ऐसा? उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में 18 अटल आवासीय जो स्कूल हैं उनमें उनको मंजूरी दी है। इन स्कूलों में क्या है? आवास की सुविधा है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है विद्यार्थियों के लिए, और यहीं पर वो रह के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। 26 अगस्त 2023 को किस देश में वैगनर प्रमुख येवेगनी प्रिगोजिन का निधन हो गया है? तो ये कहाँ पे है? ये रूस में मतलब वैगनर जो प्रमुख थे येवेगनी प्रिगोजिन का जिनका निधन हो गया है वो कहाँ पे? रूस में। ठीक है। 26 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये तमिलनाडु की सरकार ने शुरू किया। ऐसा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू किया ये योजना। स्कूलों के लिए क्या है? नाश्ता योजना है ये। 26 अगस्त 2023 को रूस का मेनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो ये कहाँ पर स्थापित करेगा? CSSU। ठीक है। CSSU में अपनी शाखा खोलेगा। ठीक है। कौन सा विश्वविद्यालय? रूस का मेनिन विश्वविद्यालय। 26 अगस्त 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? असम की जो कैबिनेट है उसने 4 नए जिले बनाने की बात कही है। ठीक है, अपने विधेयक में। 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये ग्रीस में जो अज्ञात सैनिक हैं उनकी कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहाँ पर? ग्रीस में किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 26 अगस्त 2023 को किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो ये जर्मनी देश ऐसा देश है जिसने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए बहुत सारे ऐसे उपकरणों का निर्माण किया है, जिसके आधार पर वो बहुत आसान तरीके से क्या कर पाएंगे? निशानेबाजी में अपनी प्रतियोगिता के लिए अपने उपकरणों को ले पाएंगे। ठीक है। 27 अगस्त 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड किस नंबर का है? 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो रॉकेटरी को दिया गया है। कौन सा अवार्ड? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है किस प्रतियोगिता में? 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में। ठीक है। वो फिल्म कौन सी है? रॉकेटरी। 27 अगस्त 2023 को चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? तो चीन और भूटान ने अपने सीमा पर परिसीमन के लिए पहली बैठक की है। 27 अगस्त 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? तो ये 60% की कमी आई है। तो पिछले 30 वर्षों में भारत में जो है 60% पक्षी प्रजातियों में कमी आई है। ठीक है। 28 अगस्त 2023 को इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ईगा स्विएटेक को किस कंपनी ने बनाया है? इन्फोसिस ने ईगा स्विएटेक को, जो एक टेनिस खिलाड़ी हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 28 अगस्त 2023 को किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? तो किसने लिखी है? अमृत माथुर ने लिखी है। अमृत माथुर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम क्या है? पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। अमृत माथुर की है। 28 अगस्त 2023 को भारतीय सेना और बीआरओ ने किस राज्य के अंजा जिले में
बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? किस राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? अरुणाचल प्रदेश में। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो बेली ब्रिज है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है। 28 अगस्त 2023 की सूचना के अनुसार इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो ये जापान की मदद से करेगा। ठीक है। इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो ये जापान की मदद से करेगा। ठीक है। 29 अगस्त 2023 को किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? किसने जीता है? सचिन बजाज। सचिन बजाज ने 29 अगस्त 2023 को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? सचिन बजाज ने। सचिन बजाज ने। ठीक है। 29 अगस्त 2023 को हाल में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हैवेल्स एरोटेक के साथ। हैवेल्स एरोटेक के साथ किसने साझेदारी की है? हेल ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हेल ने जो है हैवेल्स एरोटेक के साथ साझेदारी की है व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए। ठीक है। हैवेल्स एरोटेक इंडिया लिमिटेड के साथ। अगला सवाल देखते हैं। 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? किसकी स्मृति में? दादी प्रकाश मणि की। दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 30 अगस्त 2023 को किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो इंदौर को मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। 2022 का जो सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे मिला है? तो इंदौर को मिला है। 30 अगस्त 2023 को HS प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो HS प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक जीता है HS प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। 30 अगस्त 2023 को किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन, किस देश की जो है स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो नासा का स्पेस क्रू मिशन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है। 30 अगस्त 2023 को भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? फिलीपींस के साथ समझौता किया। यह सवाल हमने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था। 30 अगस्त 2023 को किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो किस देश ने की है? बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। तो ये किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। दोस्तों, आज का ये जो हमारा अगस्त महीने का जो करंट अफेयर्स है इस PD का, हमने इसको कवर कर लिया है और हम इसी तरह से अन्य 4 से 5 महीनों के करंट अफेयर्स को PD इसमें पॉइंटर फॉर्म में कवर कर लेंगे। उसके बाद इसके MCQ को देख लेंगे और उसके बाद जो हमारा करंट अफेयर्स बचा रहेगा, टेबल कंटेंट जो रहेगा, वो हम कोशिश करेंगे कि जो एजुटेरिया को जो मैगजीन आती है हम उससे कवर कर लें, जिससे हम जो करंट अफेयर्स है उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बहुत अच्छे से कवर कर लें और बहुत सारे सवालों को हम सही कर पाएँ। हम एजुटेरिया की मैगजीन को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछली बार जो बिहार PCS की जो परीक्षा हुई थी उसमें एजुटेरिया की मैगजीन से बहुत सारे सवाल, उसके फैक्ट जो हैं बहुत सीधे तौर पर उसमें से फंसे थे। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों की जो पहली पसंद भी है एजुटेरिया SPD, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि दोनों को कवर करें। लेकिन आपको ध्यान रखना है, समय बहुत कम है, इसीलिए एक ही टॉपिक को दोनों मैगजीन से कवर करने में वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा। इसलिए उस टॉपिक को कवर करें जो उसमें नहीं टॉपिक कवर किया गया है और जिससे हम कम समय में बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय रहते चीज़ों को देख पाएँ, वीडियो देख पाएँ जल्दी से। ठीक है, और आप उनसे अछूते ना रहें। दोस्तों, यदि आपको PDF चाहिए या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अच्छे विषयों की आपको PDF मिल जाती है और बहुत सारी ऐसी परीक्षाओं की सूचनाएं भी आपको समय रहते मिल जाती हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी में और बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।